अंतिम प्रश्न पर आते हैं, ज्योतिष के प्रश्न पर। कई बार हमारे मित्र लोग पूछते हैं कि भई ज्योतिष में आप कई विषय उठाते हैं तो हमें कई बार समझ में नहीं आता है। तो उसमें 12 घर होते हैं जो कि 12 ज़ोडिएक साइन्स हैं, एरीज़ से लेके पाइसेस तक। लेकिन उसमें एक चीज़ की बड़ी चर्चा होती है कि ये जो 9 ग्रह जो होते हैं, 9 प्लैनेट्स जो होते हैं, ये इनका क्या प्रभाव पड़ता है? ये किस चीज़ के द्योतक हैं कि अ सूर्य हमें क्या देता है, चंद्रमा हमें क्या देता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि हमें क्या देते हैं और नवग्रह में से राहु, केतु को निकाल दो तो बाकी जो 7 ग्रह हैं वो हफ्ते के 7 दिन ही हैं। रवि, सोम का मतलब चंद्रमा होता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु, केतु। सर छोटा-छोटा वन लाइन में बताइएगा कि अल्टीमेटली ये 9 ग्रह हमको क्या देते हैं? ये किस बात का संकेत करते हैं? इनके स्ट्रॉन्ग होने से या वीक होने से हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है? सबसे पहले सर हम राहु, केतु पे आते हैं कि राहु अगर अच्छा हो इंसान का अच्छे घरों में तो क्या देता है आपको सर? राहु और केतु दोनों को एक साथ ले लेते हैं। राहु और केतु को समझने के लिए आपको ज्योतिष के बेसिक्स की उस लाइन को समझना होगा जहां शनिवत राहु कुजवत केतु कहा गया है। शनिवत राहु यानी शनि के जैसा राहु, कुजवत केतु, कुज यानी मंगल को कुज कहते हैं, कुजवत केतु यानी मंगल के जैसा केतु। तो राहु केतु अच्छा होगा कि बुरा होगा ये समझने के लिए आपको आपकी कुंडली में देखना होगा। यानी राहु अच्छा है कि बुरा देखने के लिए आपको शनि अच्छा है कि बुरा है ये देखना है आपकी कुंडली में। तब आपको समझ में आएगा राहु अच्छा है कि बुरा है, भले ही वो किसी भी भाव में बैठा हो। मतलब कई बार ऐसा है कि अष्टम का राहु बड़ा डराता है लोगों को, क्योंकि अचानक दुर्घटनाएं करवाता है, लेकिन अष्टम के राहु वाले बड़े बड़े पदों पे भी बैठे हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो इस डर से आए मेरे पास कि मेरा अष्टम में राहु है सर, क्या उनमें एक बहुत बड़े धर्म प्रचारक भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। तो शनि अच्छा है उनका, तो अष्टम में बैठा राहु भी उनको बिगाड़ नहीं रहा है। एकादश में बैठा हुआ राहु भी आपको कुछ नहीं देगा, जिसको सोचते हैं कि 3, 6, 11 में राहु अच्छा फल देगा। एकादश में बैठा राहु भी कुछ अच्छा फल नहीं देगा अगर आपका शनि खराब है। शनि अगर अष्टम में बैठा है, द्वादश में बैठा है, शनि वक्री है अगर, तो फिर वो अच्छे फल को राहु एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। केतु के संपर्क में भी यही बात है। केतु अच्छा फल करेगा, बुरा फल करेगा समझने के लिए एक तो 3, 6, 11 में अच्छा हो तो केतु अच्छा फल करता है। दूसरा मंगल अच्छा फल करने वाला अगर होगा कुंडली में, तभी केतु अच्छा फल करेगा। अदरवाइज केतु अच्छा फल करेगा नहीं, भले तीसरे में हो, भले छठे में हो, चाहे एकादश में हो। मैं समझता हूं ये बात जो अभी मैं बता रहा हूं, शनिवत राहु कुजवत केतु, ये बात दर्शक मित्रों ने लगभग नहीं सुनी होगी। इस बात को मैंने ही अपने चैनल में एक बार एक्सप्लेन किया था और इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि राहु के फल को देखने के लिए शनि के फल को देखना जरूरी है। सूर्य हमें क्या देता है सर? सूर्य सर, सबसे पहली बात तो ये संदेश उन लोगों को देना चाहता हूं जो कहते हैं ग्रह नक्षत्रों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सूर्य को अगर वैज्ञानिक भाषा में नक्षत्र मानते हैं, ग्रह नहीं मानते, तो नक्षत्र भी अगर मान ले, तो आध्यात्मिक दृष्टि को भी साथ में जोड़कर अगर मैं कहूं तो सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने है। दूसरा, सूर्य ना रहे आज तो उसका वैज्ञानिक व्याख्या भी आप पढ़ लीजिए। सूर्य ना हो तो अनाज ही नहीं उगेगा, कृषि बंद हो जाएगी। सूर्य जो है जीवनदायी शक्ति है, सूर्य है तो एनर्जी है। और ज्योतिषी दृष्टि से सूर्य पिता का कारक है और सूर्य आत्मा का कारक है। और सूर्य को जगत पिता भी कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा है ये सूर्य। जी, सूर्य परमात्मा है। बिल्कुल। सूर्य शक्ति का कारक है, सूर्य राजा का कारक है, सूर्य एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का कारक है। आईएएस आईपीएस वो लोग बन ही नहीं सकते जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत ना हो। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य ईगो का कारक भी है। सूर्य वाले व्यक्ति बड़े स्वाभिमानी होते हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है, पापी नहीं है। सूर्य उस पिता की तरह क्रूर है जो बेटे को मारता है बेटे की भलाई के लिए, लेकिन बेटा उसे गलत समझता है। ये सूर्य का नेचर है। चंद्रमा क्या देता है? चंद्रमा शीतलता है, माँ का आंचल, माँ की गोद, उसके जैसी शांति कहीं महसूस नहीं होती। चंद्रमा इमोशंस का कारक है। चंद्रमा माता का कारक तो है, चंद्रमा मर्षि का, दया का, माया का कारक है। लेकिन यही चंद्रमा राहु और केतु के साथ करप्ट हो जाता है। फिर वो, इस बात को मैं फिर नहीं मानता कि माता कभी ना हो कुमाता,
वो राहु चंद्रमा वाली माता कुमाता भी हो सकती है, और ऐसे कई उदाहरण है जहां माताओं ने कुमाताओं का रोल किया है। केतु हो तो भी यही हाल है। ठीक। मंगल पे आते हैं सर। मंगल एनर्जी है, मंगल युद्ध है, मंगल आग है। हम जो घुटनों के बल चलते हुए, घुटनों के बल चलते चलते अचानक खड़े होकर जो हम चलने लगते हैं, ये मंगल की वजह से चलते हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी है। और मंगल काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव है, यानी जातक खुद है। मंगल क्रोध है, मंगल विस्फोट है, मंगल हर तरह का हथियार है, वो लोहे का हो चाहे बारूद का हो। लेकिन हाँ, बारूद राहु साथ में जुड़ता है तो फिर वो बारूद में बदलता है। मंगल रक्त का भी कारक है। बुध। बुध इंटेलेक्चुअल है। अब बुध किसी का सगा नहीं। बुध सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय सबसे मजबूत होता है। बुध के जातक वाक चतुर होते हैं। बुध इंटेलेक्ट का कारक है, बुद्धि का कारक है, जल्दी जवाब देने का कारक, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, मजाक, कॉमेडी, नकल करना, विशेष करके बुध के जातक नकल करते हैं। बुध हरे रंग का कारक है। तोता नकल करता है, देखिए तोता हरे रंग का है, मनुष्य की भाषा नकल करता है। और बुध जो है, मिथुन का बुध थोड़ा बचपने वाला होता है, कन्या राशि में बैठा या कन्या लग्न का बुध मैच्योर मरकरी मतलब होता है। और फोर्जरी, ठगी भी बुध के अंतर्गत ही आती है कहीं ना कहीं, अगर शनि राहु के साथ बुध का कॉम्बिनेशन, कंजंक्शन बन जाता है तो। जी। गुरु, बृहस्पति। गुरु ना हो तो ये धरती ही ना हो। वैज्ञानिक दृष्टि से भी गुरु की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है सबसे ज्यादा है। और पृथ्वी के तरफ आने वाले जितनी भी उल्काएं, जितने भी गैलेक्सी से उल्काएं टूटती हैं और पृथ्वी की तरफ बढ़ती हैं, हम विभिन्न समाचारों में कई बार सुन चुके हैं, उन सारी पृथ्वी की तरफ बढ़ती उल्काओं को ये बृहस्पति अपनी तरफ खींच लेता है। एक भी धरती तक नहीं आई आज तक। कहीं आई भी है तो कहीं बर्बादी कभी हुई है, कहते हैं डायनासोर खत्म हो गए उस वजह से। लेकिन बृहस्पति, सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति जीव कारक ग्रह है। जीव की जीवन मृत्यु बृहस्पति के हाथ में है। बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति ज्ञान देने वाला है। बृहस्पति इगोइस्टिक भी है। जो ज्ञानी होता है वो इगोइस्टिक भी होता है, क्योंकि उसको शोभा भी देता है। मूर्ख को नहीं शोभा देता है, शोभा देती है ईगो। बृहस्पति शिक्षक है, बृहस्पति सोना है, गोल्ड। अब बृहस्पति वक्री होने वाला है 11 नवंबर को। जी। शुक्र, वीनस। शुक्र हर तरह के ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र स्त्री का कारक है। अच्छा, मंगल पे एक लाइन, मंगल पुरुष का कारक है। अच्छा, शुक्र ऐश्वर्य का कारक, स्त्री का कारक है, सौंदर्य का कारक है, फिल्मों का कारक है, नाटक का कारक है, हर तरह की लग्जरी का कारक शुक्र है। कपड़े, प्राकृतिक सौंदर्य, खूबसूरत फूल, झरना, यानी खूबसूरत प्रकृति, सब शुक्र के अंतर्गत आती है। शुक्र यौनता का कारक है। शुक्र अगर खराब हो तो जातक यौन रोग से पीड़ित भी होता है और एकाधिक महिलाओं के संपर्क में भी आता है। और शुक्र पीड़ित वाली स्त्री भी एकाधिक पुरुषों के संपर्क में आती है। यानी शुक्र राहु के संपर्क में अगर आ जाए तो यौन कामनाएं अत्यधिक बढ़ जाती है। राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा इस मामले में नहीं होता, क्योंकि राहु का काम है हर चीज को बढ़ा देना। और एक बात, शुक्र सुख का कारक है। अब लग्जरी होगी तो सुख तो होगा ही जिंदगी में। वाहन का कारक है, बड़ी गाड़ियों का कारक है। वाहन का कारक नहीं, बड़ी लग्जरी गाड़ियों का कारक है। वाहन में शनि भी आ जाते हैं। आप शनि पे ही आते हैं, आखिरी नवा। शनि दुख का कारक है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि शनि को आजकल दुख का कारक नहीं मान रहे लोग। ज्योतिष की बेसिक से इतना हट गए हैं, और हट इसलिए गए हैं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है का नारा इतना ज्यादा बुलंद हो गया था कि लोगों ने शनि का जो बेसिक मूल ही भुला दिया। शनि रोग का कारक है। शनि
दुख का कारक है। बेसिकली शनि दुख का कारक है। शनि लंबे रोग का कारक है। शनि नौकरी का कारक है। शनि नौकरी का भी कारक है, यानी दासत्व का कारक भी शनि है। शनि नौकर है। शनि झूठ बोलने का कारक भी है। शनि चोरी का कारक भी है। शनि अंधेरे का कारक है। और शनि 6, 8, 10, 12 का कारक भी है भावों के अनुसार। अष्टम भाव गुप्त एक्टिविटी, द्वादश भाव गुप्त एक्टिविटी का भाव होता है, और गुप्त एक्टिविटी अंधेरों में ही होती है ज्यादातर। इसलिए शनि अंधेरे का कारक है कि सूर्य की रोशनी शनि ग्रह तक पहुंचती नहीं है। शनि जिसका ज्यादा भारी होता है वो लेबर क्लास के होते हैं। लेबर क्लास को भी शनि रिप्रेजेंट करता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए लेबर क्लास के लोग कितने इंटेलेक्चुअल होते हैं। एक आध निकल गया बीच से तो वो अलग बात। बिल्कुल, आपने सही कहा और अच्छे आपने शिक्षा दी आज हमारे लोगों को और कम से कम नवग्रह के बारे में उनको जानकारी भी मिली है और थोड़े मिथ भी दूर हो गए। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम की संडे स्पेशल की हम समाप्ति करेंगे और दर्शक मित्रों बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, भारी संख्या में आप आए तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और सिद्धांत सहगल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो लोग सिद्धांत जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी पहले उनको मैसेज डाल दीजिएगा, उसके बाद ही उनसे संपर्क कीजिएगा। थोड़ा निजता का, प्राइवेसी का हमें सम्मान करना चाहिए और ऐसा नहीं उठाया फ़ोन और कॉल कर दिया, तो ऐसा मत कीजिएगा। एक मैसेज डाल दीजिएगा, फिर वो आपको मैसेज कर देंगे, तो जब वो कहेंगे, उचित टाइम पर आप बात कर सकते हैं। इसी के साथ लेता हूँ आज्ञा आपसे और सिद्धांत जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए और रविवार की सुबह आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद सर।